हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और जनवरी का महीना 2024 में आप लोग एक दूसरे के साथ कैसा बिताने वाले हैं। तो इसी आशा के साथ कि 2024 का जो साल है वो आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, बहुत सारी खुशियां लेकर आए आपके जीवन में। आपके रिलेशन अच्छे रहें, आपके काम अच्छे रहें, आपको हर तरफ से अबंडेंस, हर चीज आपको मिले, आप बहुत क्रिएटिव रहें माइंड से भी। तो सारी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। इसी के साथ बता दूं कि एक सामान्य प्रेडिक्शन है, इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। और तो चलिए आज बात करेंगे हम सबसे पहले मकर राशि के बारे में। मकर राशि के बारे में बात करते हैं तो बात करेंगे कि आपका रिलेशन कैसा चल रहा है, और अभी आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये सब चीजें सबसे पहले जानेंगे हम। ओके, मकर राशि के जो लोग हैं, मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि हो सकता है आपका जो रिलेशन है उसमें आपको थोड़े एफर्ट डालने पड़ रहे हों, और कुछ का मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सैडनेस जो है वो चल रही है अभी। अगर मुझे दिखाई जो दे रहा है, मुझे अंदर से ऐसी फील आ रही है कि आपका जो रिलेशन है, कुछ लोगों का जो थॉट्स है ना वो बहुत नेगेटिव हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि किसी किसी का तो ना कि कुछ रिश्ता किसी का खत्म हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है या फिर खत्म हुआ है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा नजर आ रहा है, और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ना कुछ एफर्ट ज्यादा डालने पड़ रहे हैं, और हो सकता है आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा मतलब आपकी होप हमेशा ऐसी होती हो कि मैं करता हूँ तो उधर से भी मुझे रिस्पांस मिले। दूसरी चीज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ना एफर्ट जब आपको डालने पड़ रहे हैं ना, तो कई बार आपकी ना आपके अंदर की जो एग्रेशन है, गुस्सा है आपका, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। कई बार आपको लगता है कि चीजें हैं जो आउट ऑफ द वे जा रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है चीजें कहाँ जा रही हैं, किस तरीके से मैं हैंडल करूँ, काम को हैंडल करूँ या रिलेशन को करूँ। इस तरीके की मुझे एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पर। और आपके जो पार्टनर है वो आपसे उम्मीद जो करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ये लगता है कि ना आप फैमिली को समझते तो हैं, आप सबको खुशी देने के लिए सोचते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें आप अगर हाश हुए हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं या प्रॉब्लम में हैं, या आपका रिलेशन जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा ईश्वर के प्रति सरेंडर हो जाना चाहिए चीजों को। कई बार क्या होता है कि समय जो है ना, अगर हमें लगता है, देखो समय हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगर आप सोचो कि कोई ऐसा है कि नहीं नहीं मेरी ही लाइफ में, दूसरों की लाइफ में नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब कहते हैं ना, मौसम भी चार होते हैं जो सबके लिए बदलते हैं, उसी तरीके से हम सबके लिए ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स जो है आते हैं। डिपेंड ये करता है कि हम उसको हैंडल कैसे करेंगे, क्योंकि जिंदगी है तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर है ही नहीं तो फिर जिंदगी बिल्कुल सीधी है, उसमें आपको मजा भी नहीं आने वाला है। आपको बस ये सोचना है मुझे इससे बाहर कैसे आना है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए। जो आपका गुस्सा है, एग्रेशन है, अगर ऐसे आपके अंदर कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन आई हुई है कि भाई समझ नहीं आ रही चीजें, तो अगर आप उसको एक दूसरा रूप दे देंगे, उसी उसी अपनी जो एनर्जी लेवल है आपका, अगर आप उसको सही दिशा में लगाएंगे, तो आपके रिलेशन भी अच्छे हो जाएंगे, आपका काम भी अच्छा हो जाएगा, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर भी आपसे यही चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप इतने कैपेबल हैं कि आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय की परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि जब आपको लग रहा है कि लोग शायद मेरे पीछे, पीठ के पीछे बातें कर रहे हैं, जो चीजें मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो चीजें मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। ऐसा बीते हुए समय में हो सकता है, ऐसा आपके साथ अभी हुआ हो रिसेंटली, या फिर किसी किसी की लाइफ में तो चल भी रहा हो। लेकिन आपके पार्टनर जो है वो ये जानते हैं कि आप सबका अच्छा सोचते हैं, आपके मन में रहती है, लेकिन इस टाइम कुछ हो सकता है आपका फेवरेबल टाइम ना चल रहा हो, मुझे लगता है। तो इसके लिए आपको ईश्वर को सरेंडर कर देना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान जरूर लगाइए
जो कि बहुत ज़रूरी दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप थोड़ा मेडिटेट करते हैं तो आप पाएंगे कि चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हैं। साथ ही ईश्वर के प्रति अगर आप सरेंडर होते हैं तो भी आपके लाइफ में चीज़ें बेहतर होंगी। अब चलिए देख लेते हैं कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं और उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड जो हैं अच्छे कार्ड हैं। एक तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ना आपके जो पार्टनर हैं वो कई बार जैसे ड्यूअल उसमें फंस जाता है ना व्यक्ति, डबल परिस्थिति में, कि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मुझे ये वाला काम करना चाहिए कि ये वाला करना चाहिए, ये वाला रास्ता चुनना चाहिए कि ये वाला रास्ता चुनना चाहिए। आपको लगता है कि आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में ज़्यादा आ जाते हैं, कई बार उन्हें चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं कुछ। कभी वो 50% पॉजिटिव रहते हैं, कभी एकदम से नेगेटिव हो जाते हैं, और मन तो उनका अच्छा है लेकिन वो चीज़ें छुपाते हैं। मुझे लगता है ऐसा कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना पूरी तरीके से चीज़ें बताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर परेशानी को रख लेते हैं लेकिन बताते नहीं है जल्दी से, कुछ चीज़ें वो छुपा जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी सही नहीं लगती हैं। और आप जो है, मुझे लग रहा है कि जनवरी का महीना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी जो है आने वाली है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप कुछ ग्रोथ करने वाले हैं। किसी किसी के लाइफ में तो रिलेशन बहुत बहुत अच्छा जाने वाला है। और एक होता है ना कि किसी किसी की लाइफ में तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि ना कुछ नया प्यार, और प्यार में तरक्की, कुछ हर समय जो है दिमाग में दिल में प्यार ही प्यार छाया हुआ मुझे लग रहा है। ऐसा कुछ लोगों का तो ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि भाई ऐसा रहने वाला है आपका जनवरी का महीना। साथ ही कुछ लोगों की लाइफ में बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। कुछ नए, हो सकता है कुछ लोगों का रिश्ता नहीं हो रहा था तो कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, रिश्ता हो सकता है, कुछ बहुत अच्छी बॉन्डिंग आप बना सकते हो। अगर आपका कोई रिलेशन पहले से चल रहा है तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ना बहुत अच्छा निभाने वाले हो, चीज़ों को बहुत तरीके से हैंडल करोगे, आपका बैलेंस बहुत अच्छा होगा अपने काम में भी और अपने रिलेशन में भी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं आपके पार्टनर से। आपको यही उम्मीद है कि बस कि वो थोड़ा सा उलझन में ना रहा करें, और अपनी जो उनकी इनर जो पावर है उसको वो समझें, पहचाने, उनके अंदर पावर है ये आप जानते हैं कि उनका मन बहुत अच्छा है, उनका बुद्धि उनकी बहुत अच्छी है, वो प्योर सोल है एक्चुअली। लेकिन क्या है कि वो कई बार चीज़ों को जब वो समझ नहीं पा रहे होते हैं तब आपको लगता है कि उनको थोड़ा समझना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने मूड पर काम करना चाहिए। हो सकता है उनके मूड भी कुछ स्विंग्स होते रहते हो जल्दी जल्दी, ऐसा भी हो सकता है। और चीज़ों को अंदर छुपा लेते हैं, आधी चीज़ों को बताते हैं, आधी चीज़ों को अंदर छुपा लेते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि वो थोड़ा अपने ऊपर काम करें, अपनी जो उनके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको वो पहचाने। और जनवरी के महीने की मैं बात करूं तो आपका महीना तो मुझे बहुत ही बढ़िया नज़र आ रहा है भाई। आपके लाइफ में मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके लाइफ में ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। आपके लाइफ में प्यार भी हो सकता है, और आपके लाइफ में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मनी से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो मंथ है ना वो मुझे बहुत अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के तो बहुत बहुत अच्छा, कुछ ऐसा पैसा ही पैसा नजर आ रहा है भाई। मुझे बहुत अंदर से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। अदरवाइज आप रिलेशन के लिए भी आप लोगों के कुछ लोगों के लाइफ के अंदर कोई नया रिश्ता आ सकता है, और कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आपके रिश्तों से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, और आप जिनको चाहते हैं उनकी लाइफ में कोई खुशखबरी, कुछ अच्छा सा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा सा यहाँ पर। तो ये कार्ड जो मैं कहूँगी बहुत बहुत अच्छे हैं। अब देख लेते हैं कि आप लोग कैसा टाइम बिताने वाले हैं जनवरी के महीने में एक साथ। तो प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि मकर राशि के लोग अपने लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कैसा टाइम स्पेंड करेंगे 2024 में जनवरी में। ओके, कार्ड आपका बहुत बहुत अच्छा है। कुछ लोग तो फुल रोमांटिक रहने वाले हैं,
चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड कपल हो, एक साथ टाइम बिताएंगे, एक दूसरे को बहुत प्यार देने वाले हैं, चीज़ों को एंजॉय करने वाले हैं, स्टेबिलिटी बढ़ेगी आपके लाइफ में, और ग्रोथ आपके रिलेशन में और भी ज़्यादा आएगी उससे। ईश्वर की कृपा पूरी आपके ऊपर मुझे नज़र आ रही है। बस ये कह रही हूँ मैं कि एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं है आपको, बस इतना है। अदरवाइज आपका रिलेशन बहुत बहुत लंबा जाने वाला है, और ब्लेसिंग्स हैं, प्योर लव है आपका। ऐसा नहीं है कि अ, दिखाने की चीज़ें और हैं और करने की चीज़ें और हैं, नहीं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ना प्योर लव है आप में से जो लोग भी हैं, उनके उनके साथ जो उनका रिलेशन है वो बहुत बहुत अच्छा है। एक दूसरे के प्रति फुल्ली डिवोटेड हैं आप लोग, और ईश्वर की कृपा बहुत है आपके ऊपर एक्चुअली, अगर मैं देख पा रही हूँ तो। यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया हुआ है। आप इंजॉय भी करेंगे, एक साथ भी रहेंगे, टाइम भी स्पेंड करेंगे। हो सकता है कि आप लोग शादी भी कर लें, कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई नया पार्टनर आ सकता है, पार्टनर आपके लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह होगा ईश्वर की तरफ से, जिनके साथ आप लाइफ को भी पूरा बिता सकते हैं। लाइफ आपकी उनके साथ बहुत हैप्पीली आपकी गुजरेगी, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ मैं बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, इस वजह से उनका प्यार भी इफेक्ट हो रहा हो, पहले से चलता आ रहा हो, कि कुछ मनी से रिलेटेड आपकी लाइफ में दिक्कतें आई हों, जिसकी वजह से आपने डाउनफॉल देखा है, और आपकी लाइफ में जो है हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को जिस तरीके से खुश करना चाहते थे वो आप नहीं कर पाए, या आप जो भी चीज़ हो सकता है कि जो आप उन्हें देना चाहते थे वो आप नहीं दे पाए। कारण कारण वही कि आपने कुछ डाउनफॉल देखा है, आपके लाइफ में कुछ मनी से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम रही है, कुछ परेशानी के योग पीछे रहे हैं, जिसकी वजह से आप चाहते तो बहुत कुछ होंगे लेकिन आप कर नहीं पाए होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप आपके ये कार्ड भी निकल कर आया है कि अगर आप किसी आपका अगर कोई ऐसा हो सकता है, कोई आपका वेल विशर, कोई बड़ा, कोई आपका ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं, बड़ा मानते हैं, वो गुरु समान भी हो सकता है, फैमिली में कोई भी हो सकता है आपका, लेकिन कोई आपका अपना जो कि आपको रास्ता दिखाएगा। मनी से रिलेटेड आप हेल्प ले सकते हैं किसी की, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप जाते हैं कुछ भी ऐसी सपोर्ट के लिए, तो आपको वो हेल्प मिलेगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है कि अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं जनवरी के महीने में तो आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन आपको क्या होता है कि समटाइम अब कुछ लोग ऐसा सोचते भी होंगे कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो, और लेकिन उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा, आप ना जिनको नहीं जानते, जब तक आप किसी को करीब से नहीं जानते तभी तक आपको दूर से लगता है कि वो बहुत सुखी है। लेकिन अगर आप किसी के बिल्कुल करीब जाओगे ना और उसके बारे में जानोगे, तो आप दुनिया इतनी बड़ी है, आपको पता चलेगा कि मेरे पास जो है ना वो उससे बहुत बेहतर है। लेकिन हम क्या होता है ना कि हम चाह ज़्यादा रहे होते हैं, इसलिए जो हमारे पास होता है वो हमें कम लगता है। मैं खुद अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फेस करने के बाद आपको ये बातें बोलती हूँ, ऐसे नहीं बोलती हूँ कि बहुत हम जब चाहें ना, अगर हम अपने माइंड को सही कर सकते हैं ये सोच कर कि सब सही है, सब सही है, सब बढ़िया हो जाएगा। देखो, काटना तो रोकर भी है और हंसकर भी है, तो बेटर होता है कि हंसकर ही काटे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप कोशिश करोगे तो मैं नहीं मान सकती कि कोशिश करने से चीज़ें हल नहीं होती हैं, ज़रूर होती हैं। और अगर अभी ना भी हो रही हो तो पॉजिटिव सोचने से वो टाइम आपका एटलीस्ट गुजर जाता है जो खराब पीरियड होता है। तो हमेशा फोकस करिए कि अगर आपको लगे कि कुछ नेगेटिव चल रहा है या बहुत कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो प्लीज़, आजकल यूट्यूब में बहुत कुछ है, गूगल पे बहुत कुछ है, बुक्स में बहुत कुछ है, आपकी अफर्मेशंस में बहुत कुछ है, बस डालने की देर है। मैं हमेशा कहूँगी, रिलेशन अच्छे नहीं है, अपना नॉर्थ ईस्ट ठीक कर लो, ठीक है। मनी वाइज प्रॉब्लम आ रही है, अपना साउथ ईस्ट ठीक कर लो। ठीक क्या करना होता है, वहाँ अगर कुछ कचरा है, कुछ क्लटर आपके घर में जमा है, कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं, उसको साफ रखो, नीट एंड क्लीन रखो। ये दो तो मेन, रिलेशन और आपका पैसा, ये दोनों साइड जो हैं वो बताती हैं कि आप अगर रिलेशन ठीक रखना चाहते हो तो नॉर्थ ईस्ट को ठीक रखो, और अपना पैसा चाहते हो अगर लाइफ के अंदर तो साउथ ईस्ट को ठीक रखो, ठीक है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कार्ड। तो अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्प ले सकते हो। आपके प्यार में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप उस रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हो, या फिर आप अपने चाहते हो कि हमारा प्यार सक्सेस हो जाए, हमारी शादी हो जाए, हो सकता है बहुत टाइम से आपका रिश्ता चल रहा हो और वो आगे ना जा पा रहा हो, तो किसी को मीडिएटर बनाओगे अगर, तो आपका अगर ऐसा कोई बात है कि आपका रिलेशन जो है आगे नहीं पहुंच पा रहा है, या आपको डर लग रहा है फैमिली से, तो भी उसमें काम होगा आपका, वो बन पाएगा आपका काम। तो आप ये काम कर सकते हो। और जिन लोगों का मैंने बताया है कि अगर प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में कि रिश्ता तो जो हो ही रहा है, कुछ स्पॉइल हो रहा है किसी का, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे खराब अगर लग रही हैं,
तो 5 नंबर से रिलेटेड अगर आप रेमेडी करेंगे, करना क्या है, गणेश भगवान को बुधवार को दूर्वा चढ़ा सकते हो, ओम श्री गणपति का नमः का जाप कर सकते हो आप। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो हरी जो हरा चारा जो होता है, जैसे चाहे आप उसको पालक ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ऐसी चीज़ें आप बुधवार वाले दिन गाय को खिलाना शुरू करो। आपके अंदर स्टेबिलिटी धीरे धीरे आने लगेगी, चीज़ें आपके जो हैं वो बेहतर होने लगेंगी। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे आपका रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा हो सके। तो चलिए बात करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मकर राशि वाले लोग ऐसा क्या करें कि उनके लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़े, उनके रिलेशन अच्छे हो जाएं, तो ऐसा वो क्या काम करें। ओके। आपका रिलेशन अच्छा हो जाए, इसके लिए सबसे बड़ी बात, ज़्यादा सोचना नहीं है। जो चीज़ चली गई उसके बारे में नहीं सोचना। जीवन बहुत बड़ा होता है। कई बार हमें लग रहा होता है कि अभी जो हुआ वो खराब हुआ। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि लोगों का एक रिश्ता टूट जाता है, उसके बाद या फिर एक शादी भी टूट गई होती है, मैंने देखा है, लेकिन दोबारा जब उनका घर बसता है या जिनके साथ भी वो जाते हैं, उनको लगता है कि इससे अच्छा हमारे लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन हाँ, जिस टाइम हुआ होता है उस टाइम वो आपका बैड पीरियड होता है, क्योंकि उस टाइम हम इंसान हैं, हम सबको फील होता है, बुरा फील होता है, आई नो। लेकिन आप विश्वास करो, भगवान जो भी करते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छाई उसमें छुपी होती है। कई बार लग रहा होता है ये रिलेशन खराब हो गया, बहुत दुख होता है, बहुत डिप्रेशन में जाते हैं, लेकिन जितना हम परेशानी को बढ़ाते हैं, सोचते हैं दिमाग में, उतनी परेशानी बढ़ जाएगी और जो चीज़ हमारी लाइफ में जल्दी आ सकती थी वो दूर होती चली जाती है। तो इसलिए परेशानी वाले टाइम को ये सोच कर कि नहीं, जो भी किया होगा वो अच्छा ही किया होगा हमारे लिए, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपके लाइफ से नेगेटिविटी चली जाएगी, आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। साथ ही जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे के लिए सोचना चाहिए, जो आपकी लाइफ में आएगा वो बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। और साथ ही यहाँ पे अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, शादी में प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो पा रही है, तो मैं यही कहूँगी कि आपके लाइफ में ना, अगर आपको लगता है कि आप मेल हैं और आपके घर में मतलब जो आपकी शादी होगा, मतलब आपकी वाइफ जो नहीं आ पा रही है, अगर आपका रिश्ता इस तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ रेमेडी करनी चाहिए। और रेमेडी के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके लिए मेडिटेशन जो है वो सबसे अच्छी रेमेडी है। 7 नंबर के लिए जो निकल कर आया है यहाँ पर, अगर आप लड़की हैं और आपको शादी होकर जाना है, ठीक है, अगर इसका जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपको जाना है घर से तो आपको दिशा चुननी है नॉर्थ वेस्ट की। वहां पर अगर आप करते हैं तो आपके लिए जो है रास्ते जो है आप देखेंगे कुछ दिन बाद खुलने लगेंगे। तो अगर ये करते हैं आप, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो है रिश्ते से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती जा रही हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हमको देखना ये चाहिए कि हमारे पास क्या है, ये नहीं देखना चाहिए कि क्या नहीं है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि एक ही ग्लास में अगर पानी है तो बहुत से लोग, आधा ग्लास पानी है तो बहुत से लोग कहते हैं आधा खाली पड़ा है, लेकिन वहीं कई लोग कहेंगे कि नहीं, आधा ग्लास भरा हुआ है। तो जो है, अब देखने को रोज रात को अगर आप ये देखना शुरू करोगे ना और थैंक यू करना शुरू करोगे ईश्वर को कि आपके पास क्या है, तो आप पाओगे। आंखें हैं हमारे पास जिससे हम देख सकते हैं, बहुतों के पास नहीं है। शरीर है जिसे हम यूज कर रहे हैं, काम ले रहे हैं, बहुतों के पास नहीं है। छत है जो कि बहुतों के पास नहीं है। खाना हम खा रहे हैं 4 टाइम 3 टाइम, जो सच में बहुत लोगों के पास नहीं है। तो अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ परमात्मा ने दिया है। हमेशा थैंक यू करिए और हमेशा खुश रहिए। इसी के साथ अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल हमारा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा नोटिफिकेशन का बेल भी नहीं दबाया है तो उसे दबा लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि इस पर हम वीकली हॉरोस्कोप भी डालेंगे और साथ ही जो अभी ईयरली हॉरोस्कोप है वो भी आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।